हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में मैं राहुल सर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे एंजाइम। और दोस्तों, एंजाइम को हम पूरा फिनिश कर देंगे। हम एंजाइम पढ़ेंगे, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एंजाइमों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, हम एंजाइमों के गुण पढ़ेंगे, हम एंजाइमों के कार्य पढ़ेंगे और कुछ विशिष्ट एंजाइमों द्वारा संपादित अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे कि मतलब कौन सा एंजाइम कौन सी अभिक्रियाओं को संपादित करता है, क्या करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना सब पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूली। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको लगातार कंटिन्यू वीडियो मिल रही है। ठीक है, तो देखें और घर पे बैठे इसका सब लोग फ़ायदा लें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम एंजाइम की बात कर लें कि एंजाइम क्या होता है। तो दोस्तों जो एंजाइम होता है वो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाला नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, एंजाइम क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो जीवित कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जो एंजाइम है केवल और केवल जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, मृत कोशिकाओं में एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जो होता है मेरे भाई वो शुद्ध प्रोटीन से बना होता है। क्या? शुद्ध प्रोटीन से बना होता है एंजाइम। ठीक है, तथा उत्प्रेरक के रूप में कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। मतलब अब ये जो एंजाइम होते हैं उत्प्रेरक के रूप में कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक मेरे भाई वो होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो जो एंजाइम है उत्प्रेरक के ही रूप में अभिक्रियाओं को बढ़ाने के रूप में ही कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं तथा निश्चित परिस्थितियों में स्वयं को परिवर्तित किए बिना जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कई गुना बढ़ा देते हैं, है ना। तो और कोशिकाओं में उत्पन्न होकर अपने को परिवर्तित किए बिना, अपने को परिवर्तित नहीं करते, जैसा उत्प्रेरक अपने को परिवर्तित नहीं करता, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या फिर घटाता है, तो एंजाइम भी ऐसा ही होता है जो अपने को परिवर्तित नहीं करता और अपने को परिवर्तित किए बिना अभिक्रिया की जो दर होती है उनको कई गुना तक बढ़ा देता है। ठीक है, कई गुना तक बढ़ा देता है। ठीक है, ये नाम आपको लिखना है। इसके बाद आपको दोस्तों एक बता दूं, एक प्रारूपिक जो कोशिका होती है, एक प्रारूपिक कोशिका में लगभग 3000 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो दोस्तों एंजाइम के ही वजह से हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो चल रहा है। बिना एंजाइम के हमारा शरीर नहीं चलता, नहीं हम इसको कंटिन्यू चला पाएंगे। ठीक है, आपने देखा है दोस्तों, जब आपको बुखार चढ़ता है, बुखार के बाद जैसे ही आप उठते हो तो आप खाना खाते तो आप कहते हो खाना अच्छा नहीं लग रहा, खाने में स्वाद नहीं हो रहा, ये वगैरह वगैरह। ये कारण है क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जैसे ही खाना खा के उठते हो तो आपकी जो लार है ना वो पर्टिकुलरली कंटिन्यू बनती नहीं है। अब लार कंटिन्यू नहीं बनती है, तो लार कंटिन्यू नहीं बनती है तो जैसे ही आप खाना खाते हो तो वो खाना आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लार का काम मेरे भाई ये है कि खाना को स्वादिष्ट बनाना, स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करने का काम होता है लार का। अब लार आपके मुंह में नहीं बनेगी तो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों कारण यही होता है ना। तो इस प्रकार से एंजाइमों का महत्व हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और दोस्तों जो एंजाइम होते हैं वो अल्ट्रावायलेट यूवी रे, क्या बोला मैंने, अल्ट्रावायलेट यूवी रे द्वारा नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं या फिर ये बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, या डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, हमने अक्सर देखा है जब किसी इंसान के ऊपर बिजली गिर जाती है या फिर हमने देखा है कि इसको करंट लग जाता है तो उसका जो इंसान है बेहोश ही हो जाता है, या फिर ज़्यादा करंट या ज़्यादा बिजली गिर जाती है तो वो ख़त्म ही हो जाता है। तो कारण क्या है कि जैसे बिजली गिरती है तो उसके पूरे जितने भी एंजाइम हैं वो सारे एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो खत्म या नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एंजाइमों का हमारी बॉडी में बहुत महत्व है। ठीक है, तो ये एंजाइम हमने समझा। अब दोस्तों एंजाइम के एग्जाम्पल की बात करें मेरे भाई, तो ये एंजाइम के कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इनको समझिएगा। देखो, जैसे आपको पता है इनवर्टेज एंजाइम सुक्रोज में उपस्थित होता है, शक्कर में उपस्थित होता है। नो, ये तो ईस्ट में होता है। जो इनवर्टेज एंजाइम होता है वो ईस्ट में होता है। ईस्ट में दो एंजाइम होते हैं, एक जाइमेज होता है और एक इनवर्टेज, है ना।
तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है मेरे भाई, जो सुक्रोज होती है इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, यहाँ पर ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको आप सुधार लीजिए। सुक्रोज को क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। कौन, एंजाइम। कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। तो इन्वर्टेज एंजाइम हुआ। और जो जाइमेज एंजाइम है दोस्तों, ये जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज या फ्रैक्टोज को किस में चेंज कर देता है, अल्कोहल में चेंज कर देता है। तो मैंने ये एग्जाम्पल आपका लिखा नहीं, बट आपको याद रखना है। जाइमेज का काम क्या है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को किस में चेंज करना, बोलो किस में चेंज करना, अल्कोहल में चेंज करना, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पर हमने नंबरिंग नहीं की है तो आप इसको नंबर 1 कीजिएगा, इसको आप 2 कीजिएगा। लैक्टोबैसिलस एंजाइम क्या करता है, दूध का दही में परिवर्तन कर देता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल, ठीक है। ये तीसरा एग्जाम्पल है मेरे भाई, अमाशय में उपस्थित पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से पेप्सिन भी एंजाइम है ना। अब आंत में देखो, फोर्थ हमारा क्या होता है, आंत में उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो हमने आपको बताया, ठीक है। बाकी एंजाइमों की संख्या इतनी भी होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि उनका याद रखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ यही आपको एग्जाम में आती हैं तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एंजाइम का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, ठीक है। जीवित कोशिकाओं के लिए केवल कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एंजाइम है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों जो एंजाइम है, इस एंजाइमों के हम अनुप्रयोग, हम कहें कि उपयोग देखते हैं, ठीक है। अनुप्रयोग, इनको ही हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, उपयोग बोलते हैं, ठीक है, उपयोग, ठीक है। तो दोस्तों एंजाइमों का जो पहला अनुप्रयोग या उपयोग है वो है, एंजाइम के उपयोग से बियर, विस्की, रम आदि का निर्माण होता है। बिल्कुल होता है भाई, एंजाइम के निर्माण से ही, एंजाइम के कारण ही तो अल्कोहल का निर्माण होता है, और अल्कोहल से बियर, विस्की, रम ये सब चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एंजाइम के द्वारा ही बियर, विस्की, रम आदि का निर्माण होता है, ठीक है। और अल्कोहल का निर्माण कौन सा एंजाइम करता है, जाइमेज एंजाइम करता है। कौन सा, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट, खाद्य उद्योग में स्टार्च तथा पनीर के उत्पादन में, बिल्कुल है भाई, खाद्य उद्योग में स्टार्च और जो पनीर का उत्पादन होता है ये भी तो कौन करता है, एंजाइम ही करता है। लैक्टोबैसिलस हुआ, रेनिन हुआ, ये एंजाइम करते हैं स्टार्च और पनीर का निर्माण, ठीक है, उत्पादन, ठीक है। तो ये उपयोग किया। थर्ड है, डेयरी उद्योग में रेनिन एंजाइम दूध के कैसीन प्रोटीन को स्कंदित करके क्या बना देता है, माखन या मक्खन बना देता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम, ठीक है। तो ये यहाँ भी एंजाइम का काम है, ओके। लैक्टोबैसिलस एंजाइम दूध को दही में चेंज कर देता है, यह भी एंजाइम का काम है। ये सब एंजाइम के उपयोग, मतलब ये एंजाइमों के अनुप्रयोग उपयोग हैं, ठीक है। फलों को रस का शोधन करने में, जो फल हैं, फल में से जो रस निकलते हैं, ठीक है, उनका शोधन करने के लिए, ठीक है, उनका शोधन करने के लिए, उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए भी एंजाइम का काम है। तो दोस्तों ये एंजाइम के अनुप्रयोग हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और दोस्तों आपको कंटिन्यू वीडियो मिल रही हैं और ये सभी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। आपको यूनिट बाय यूनिट जो वीडियो है ना वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, हर वीडियो आपको मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैं एमपी बोर्ड से रिलेटेड तो हूँ, एमपी बोर्ड की तो मैं तैयारी करा ही रहा हूँ, साथ में आपको आप चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की भी तैयारी आप इस सिलेबस से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं पूरा ही सिलेबस जो एनसीईआरटी का सिलेबस है मैं पूरा ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहीं पर बैठे हो, कहीं पर भी आप घर पे बैठकर अपनी तैयारी को कर सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि आपको पूरी तैयारी कराई जा रही है। और दोस्तों ये गारंटी है कि जो मैं आपको सिलेबस करा रहा हूँ उसमें 100% आपका पेपर आएगा और आता है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके अनुप्रयोग हुए और हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हम अब इसके देखेंगे गुण या कार्य, फिर है ना, गुण या कार्य एंजाइम के, ठीक है। तो दोस्तों एंजाइम का गुण या पहला कार्य ये है कि ये एंजाइम क्या करते हैं, ये केवल जैव उत्प्रेरक होते हैं। मतलब दोस्तों जो एंजाइम होते हैं केवल जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ही उत्प्रेरित करते हैं, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नहीं, अजैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करते, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये केवल जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है। ये इसका गुण या कार्य हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यह अपने कार्य में विशिष्ट होते हैं। हाँ, ये अपने कार्य में विशिष्ट होते हैं। जैसे मैंने मान के चलो दोस्तों, जो टाइलिन एंजाइम है वो कहाँ पर होता है, लार में होता है।
टाइलिन एंजाइम है वो कहाँ होता है, लार में होता है। अब आप बोल दें कि टाइलिन भैया आप आंत में चले जाइए और वहाँ पर आप प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कीजिए, तो आप वो करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम क्या है, स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करना, और वो लार में उपस्थित होता है तो वहीं का काम करेगा। अब बोल दो आप आंत में चले जाओ, आप बोलो आप अमाशय में चले जाओ, तो भाई वहाँ पर जाके ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने कार्य में विशिष्ट होते हैं और कोई एक एंजाइम किसी एक रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, सभी को नहीं, इसलिए ये विशिष्ट होते हैं, ठीक है, अपने कार्य में कैसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यह शरीर के सामान्य ताप तथा पीएच पर कार्य करते हैं। मेरे भाई ये केवल 5 से 7 पीएच मान पर काम करते हैं हमारे बॉडी में, 5 से 7 और 7 से थोड़ा सा ज़्यादा 7.4 तक चला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे पीएच मान में हमारे शरीर के पीएच मान पे काम करते हैं, ठीक है। और सामान्य ताप मतलब शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो ये इसी बॉडी पर इसी ताप पर इसी पीएच पर कार्य करते हैं। इससे अधिक ज़्यादा ताप होगा तो ये काम नहीं करेंगे, और ये काम नहीं करेंगे। जैसे आपका बुखार चढ़ता है तो लार नहीं बनती, मेरा गला सूख रहा है, हमारा ये हो रहा है वो हो रहा है, ये हम बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि लार नहीं बनती। क्यों नहीं बनती लार? क्योंकि उस जो ताप आपका अधिक हो गया और अधिक ताप पर जो एंजाइम है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए गला सूख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, तो ध्यान रखना है कि सामान्य ताप तथा पीएच पर ही कार्य करते हैं, सभी ताप और पीएच पे कार्य नहीं करते, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनकी हाँ नेक्स्ट है हमारी, इनकी अभिक्रियाएं तीव्र होती हैं। इनकी जो अभिक्रियाएं होती हैं तीव्र होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी अभिक्रिया को चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश में है कि हाँ हो जाएगी ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं, ये तीव्र अभिक्रियाओं को संपन्न करते हैं, मतलब ये तीव्रता से अभिक्रियाओं को संपन्न कर देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, समझ गए ना। हाँ, तो ये एंजाइम के मेरे भाई कार्य हुए, ठीक है। चलो तो दोस्तों मैंने तो वैसे आपको कहूँ तो ये मैंने एंजाइम नाम का टॉपिक है यूनिट 5 में, क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट 5 में भी मैंने कराया है इसको, सतह रसायन में, तो वहाँ से भी आप पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ें सब जो मैंने यहाँ पर करा रहा हूँ यही चीज़ें सब मैंने वहाँ पे भी कराई हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ के लिए आपको ये फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमने एंजाइम के गुण देखे, कार्य देखे, ठीक है। और आपको एक बात याद रखना है दोस्तों, जो एंजाइम होता है अल्ट्रा वायलेट, मतलब जो यूवी रे होती हैं इनके द्वारा नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चलते हैं, देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको अभी देखो, अब 3 या 4 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए हम पढ़ चुके हैं। अब जो 1 नंबर में ऑब्जेक्ट में आता है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है ये, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा, कुछ विशिष्ट एंजाइम तथा उनके द्वारा संपादित अभिक्रियाएं, ये आता है, ठीक है। देखो जैसे माल्टोज एंजाइम है, इस माल्टोज एंजाइम का काम क्या है मेरे भाई, जो माल्टोज एंजाइम है ये क्या करता है, माल्टेज को क्या करता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में चेंज करता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में चेंज करता है कौन, माल्टोज, किसको, माल्टेज को। अब लैक्टोज क्या करता है मेरे भाई, जो लैक्टेज होता है उस लैक्टेज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करता है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो दोस्तों ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या होता है, तो दोस्तों गैलेक्टोज होता है वो ग्लूकोज जैसे ही होता है, फॉर्मूला दोनों के समान होते हैं, बस इनकी संरचनाएं अलग होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है स्माइलेज का काम क्या है मेरे भाई, स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करना, ये स्माइलेज का काम है। इसके बाद इनवर्टेज का काम हम देख चुके हैं, शर्करा को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में चेंज करना। जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज करता है। इसके बाद मेरे भाई जो लैक्टोबैसिलस होता है, ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को दही में चेंज करता है, ठीक है। और न्यूक्लियो एसिड है क्या करता है, ये डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज करता है, डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ एंजाइम थे, है ना, ये हमने कुछ एंजाइम देखे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, है ना। तो हर प्रकार से इम्पोर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव के लिए और थ्योरी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, मज़ा आया है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और दोस्तों अपने हर फ्रेंड से बोलिएगा कि केमिस्ट्री की आपकी कंटिन्यू तैयारी हो रही है, वीडियो आपको कंटिन्यू मिल रही हैं, तो तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों अब एग्ज़ाम का समय बहुत कम बचा है, ठीक है। तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना।
और दोस्तों एक बार ये भी समझ लेना कि जो इस बार क्या है, अपना जो बोर्ड एग्ज़ाम है, इस बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना वो चेंज हो गया, ठीक है। तो आप हर एक उस मुश्किल के लिए आप अलर्ट रहिएगा पहले से ही, ठीक है। क्योंकि हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं तो फिर हमें चीज़ों में समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो बस दोस्तों फिर अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।